किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद यूनिक और एक छोटी सी कहानी। एक कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। माँ बाप उसके दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़े परेशानी में चल रही थी। वो काम पर जाता था, रोजाना पैसे कमा कर आता था और खाना बनाता था, सो जाता था। एक दिन देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई थी। हाथ मुंह धोकर आया खाने के लिए और देखा कि 3 बची हुई है। वो सोचने लगा, हुआ क्या एक रोटी। अगले दिन फिर वैसा ही सिस्टम, 4 रोटी बनाया, सब्जी बनाया और खाने के लिए आया तो फिर 3 बची हुई है। बड़े निराश, सोचा कि अगले दिन अब ध्यान रखूंगा। अब अगला दिन फिर 4 रोटी बनाया, खाने के लिए आया तो 3 ही बचा था। देख रहा था चूहा एक रोटी लेकर भाग रहा है। चूहे को पकड़ा और बोला कि भैया मेरी किस्मत को क्यों खा रहे हो। तो चूहा बोला, मेरा चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो उस लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, 4 ही चपाती बनाया हूँ, उसमें से भी तुम एक ले जा रहे हो। जिंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा कि ये सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने बोला, वो कौन। तो चूहा ने बोला कि गौतम बुद्ध हैं जो ये सारे सवालों का जवाब पूछ सकते हो। वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, गौतम बुद्ध से बात कर लेते हैं। बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 4-5 दिन के लिए और रास्ता निकल गया। रास्ता बड़ा लंबा था गौतम बुद्ध का। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक हवेली दिखाई दे रही थी। लड़का हवेली में चला गया और जा कर के शरण मांगी हवेली में। तो हवेली की मालकिन निकली और पूछी कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोला, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ मैं, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कही कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। कही कि गौतम बुद्ध से एक हमारे सवाल का जवाब ले लेना, और अगर वो सवाल का जवाब दे तो लड़के ने बोला, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर पूछूंगा, सवाल तो बताइए क्या है आपका सवाल। तो हवेली के मालकिन ने कही कि उनको बोलना बेटा कि मेरी 20 साल की बेटी है और इन 20 सालों में उसने 20 बार भी नहीं बोली होगी। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गए और लड़के ने कहा कि माता जी आप परेशान मत हो, ये रोइए मत, मैं जाऊंगा और जाकर आपका सारा बात बताऊंगा और जवाब जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर लड़का निकल गया। रास्ता लंबा था, रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाऊं। बर्फ वाली पहाड़ कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी वहां पर एक जादूगर दिखाई दिया। वहां जादूगर तप कर रहा था। जादूगर के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता बहुत परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा। जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरा एक सवाल का जवाब लेकर आ जाना, पहाड़ तो मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, सवाल बताओ। जादूगर ने कहा कि मैं काफ़ी सालों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा ये पूछ लेना गौतम बुद्ध से। लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और पहाड़ यूं पार करा दिया। अब आगे मैदानी इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि अब नदी कैसे पार करेगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि अपनी पीठ पर बैठा के नदी पार करा दीजिए। तो कछुए ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है। कछुए ने कहा कि वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक मेरे सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा कि क्या है आपका सवाल, सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा कि मैं 500 सालों से नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा।
बस ये सवाल पूछ लेना। लड़के ने कहा कि ठीक है। तो लड़का पहुंचा गौतम बुद्ध के आश्रम में। गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहे कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त एक ही है कि एक आदमी 3 सवाल पूछ सकता है। अब लड़के के सामने समस्या थी कि अब किसके सवालों को पूछूं और किसको रोकूं, क्योंकि सवाल 4 हो गए, 3 उनका है, 1 खुद का। किसका सवाल पूछूं और किसका छोड़ूं? लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर आई, क्योंकि उनकी बेटी अंधी थी, उनके आंखों में आंसू थे। दूसरी जो समस्या सामने आई वो जादूगर का था, क्योंकि उसने 1100 सालों से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा था। तीसरी जो समस्या आई कछुए की, जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। फिर लड़के की अपनी तस्वीर आई, जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा, बदल लूँगा। इन तीनों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। इन तीनों के सवाल पूछना ज़रूरी है। चले गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब हवेली के मालकिन का। उन्होंने कहा कि जो 20 साल की मालकिन की बेटी है, उन्होंने कहा कि उसकी जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। अब आए दूसरे सवालों का जवाब दिया उस जादूगर का। उन्होंने कहा कि वो जादूगर है, उससे कहना कि उसके पास जो जादू की छड़ी है वो छड़ी छोड़ दे, और जैसे ही छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग में चला जाएगा। अब आया तीसरा सवाल कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, और जिस दिन अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया और चल दिया। आने लगा तो रास्ते में उसको कछुआ मिला। बोला कि भैया तुम अपना कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा है ऐसा। कछुए ने जैसे ही कवच उतारी वो कवच मोती बन गया, और कहा कछुआ कि मोती का मैं क्या करूँगा, मोती तुम ले जाओ, और वो ड्रैगन बन गया। थोड़ी देर और आगे चला तो जादूगर मिल गया। जादूगर को बोला कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जाओगे। तो जादूगर बोला कि ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, छड़ी का क्या करूंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब बारी आई तीसरे सवाल की। पहुंचा उस हवेली में, मालकिन से कहा कि मालकिन आपका सवाल का जवाब गौतम बुद्ध ने कहा है कि आपकी 20 साल की जो बेटी है, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कही कि फिर देर किस बात की, मेरे सामने तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की ने लड़के को देखा और लड़के ने लड़की को देखा, शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के की ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि मोती आ गया, जादू की छड़ी आ गई, शादी हो गई। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। अगर कोई जहाज़ किनारे पर खड़ी है और उसको उस पार जाना है तो इस पार का त्याग करना पड़ेगा, तभी उस पार पहुंच पाएगी। ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप भी कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी आप कमाल कर पाएंगे। ये कहानी से यही समझ मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।